हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडी टीचर आपके लिए आई हूँ। आपके चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आपको समझाने के लिए। कल हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था हिस्ट्री में, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसमें आप कुछ टॉपिक्स लिए थे मैंने, जिनको क्लियर किया गया था, जैसे कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। आपको पता है बेटा, हिस्ट्री वो होता है जिसमें हम अपने बीते हुए कल को स्टडी करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि हम प्राचीन समय में किस तरीके से रहते थे, क्या क्या करते थे, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होती थी, वो सारा हम अपने हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। और ये हमें ये भी बताता है हिस्ट्री कि हमारा जो बीता हुआ कल है वो आज के समय से कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ये भी, जब तक हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो हम कैसे उसको इफेक्टिव समझ सकते हैं। और एक और कारण होता है, ये हमें ये भी बताता है, ये एक्सप्लेन कराता है हिस्ट्री कि हम बहुत सारे फैक्टर्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, वैरायटीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा हिस्ट्री हमको बताता है, और यही हिस्ट्री है बेटा। ओके, ये हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। और व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है हम हिस्ट्री पढ़ें, किस लिए? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण छुपे हुए हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हम एग्जामिन कर सकें कि क्या सच्चाई थी प्राचीन समय में। हिस्ट्री जो बीत गया समय, उसकी रियलिटी क्या थी, क्या ट्रुथ था, ये हम, जब तक हम इसको हिस्ट्री को टीच नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलता। ओके, आपको पता है ये बातें कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। इसके अलावा हिस्ट्री हमें एजुकेट करती है, मीन्स शिक्षित करती है, और हमें ये बताती है कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हुई होंगी हमारे पूर्वजों से, जो हमें आज प्रेजेंट में उन्हें नहीं दोहराना है ना। ये मैंने बताया था। इसके साथ साथ हिस्ट्री पढ़ने से हमारी आइडेंटिटी हमें पता चलती है, हम अपनी पहचान जान सकते हैं कि हम कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे दिखते थे, हम क्या करते थे। सो मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स जिनको, जो कि हमारे दिमाग में आती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने इससे, हिस्ट्री पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हम अपने प्रेजेंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि हम, वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। हम अपने प्रेजेंट को ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए, बनाने के लिए, हम पास्ट को तो जानेंगे। जब तक हम अपना पास्ट नहीं देखते, हम अपना प्रेजेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको हम बना सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ मैंने एक बात और बताई थी स्टूडेंट्स आपको, कि हिस्ट्री पढ़ने से हम ये पता करते हैं, हमारे अंदर एक ओपन माइंडेड बन जाते हैं, हम खुले दिमाग के बन जाते हैं, हमको बहुत सारी नॉलेज होती है ना, और हम टॉलरेंट हो जाते हैं, बहुत सारी कल्चर सीखते हैं, हम अपनी इंडियन कल्चर को जानते हैं, उसी को पता चलता है हम कैसे थे, क्या थे, हम क्या करते थे, किस तरह से हम अपनी लाइफ को गुजारते थे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें हिस्ट्री का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आगे हमने आपसे बात की थी हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का डिफाइडेशन क्या है, क्या होता है इन दोनों में अंतर। तो आपको मैंने बताया था, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले वाली बात करते हैं, जिसमें कि उसमें हमें कोई भी रिटन में रिकॉर्ड नहीं मिला, वो हमारा प्री हिस्ट्री में आता है। इसके अलावा दूसरा जो था हिस्ट्री, हिस्ट्री वो कहलाता है स्टूडेंट्स जो, जिसमें कि हमें सबूत मिले, रिटन रिकॉर्ड्स मिले, जिन रिकॉर्ड्स को सोर्सेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज मिले, ऐसे जैसे कि वो मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स है, आपका इंस्क्रिप्शंस है, जिसके द्वारा हमें बहुत सारी नॉलेज मिली अपनी हिस्ट्री की। तो ये सारा मैंने डिस्कशन आपको इस चैप्टर का एक दिन पहले किया था। आज
आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से हम अपने इंडियन हिस्ट्री में टाइम और डेट्स को किस तरीके से मेंशन करते हैं, किस तरीके से हम हिस्ट्री में टाइम और डेट्स को समझ सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पर एक टाइमलाइन दी हुई है। नीचे आप देखोगे इसमें हाफ जो है रेड कलर में है, हाफ और जो है वो ग्रीन कलर में। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दिखाया गया है आपको जिसमें आप जो रेड कलर में दिया हुआ है वो हमारा आता है बिफोर क्राइस्ट, और जो आगे वाला है वो आता है आफ्टर क्राइस्ट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड डिवाइड किया गया है वो क्राइस्ट को लेकर के किया गया है। हम जो क्रिश्चियन धर्म का जो जीसस क्राइस्ट हैं उनकी बर्थ के पहले और उनकी बर्थ के बाद को टाइम को डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपका जो बिफोर जो आपका क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला टाइम है उसको बीसी के रूप में दे दिया गया, मींस बिफोर क्राइस्ट, और जो उनके बर्थ के बाद का है वो उन्होंने आफ्टर क्राइस्ट दे दिया है ना। इसी तरीके से डिवाइडेशंस इसमें कर दिए गए हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें आपको समझने में बहुत इजी रहेगा अगर आप इस तरीके से इसको समझ पाओगे। क्लियर? आप इसको जो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का टाइम पीरियड, इसको BCE भी लिख दिया जाता है, लेकिन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ओके, एरा मीन्स एक युग, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, तो आपका ये आ जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जो आफ्टर क्राइस्ट AC जो होता है, कहीं लिखा होता है कहीं AD लिखा होता है, लेकिन दोनों का ही मतलब सेम होता है। ठीक है, दोनों एक ही जगह अप्लाई किए जाते हैं और इनका केवल जो आपका बीच का पॉइंट है ये 0 पर आता है, और इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेड पॉइंट्स हैं, सारे रेड लाइन है, वो आपका बिफोर क्रिश्चियन एरा के अंतर्गत आता है, और जो आपका ग्रीन कलर से राइट हैंड साइड में है वो आपका आफ्टर क्रिश्चियन एरा आता है। तो इस तरीके से ये आपके डिवाइडेशंस इसमें दिए हुए हैं। आपने देखा होगा कई जगह आप जब चैप्टर पढ़ते हो, रीड करते हो, उसमें बहुत सी जगह BCE करके आता है, कहीं AD लिखा होता है, कहीं आपका BC लिखा होता है, कहीं CE लिखा होता है, तो आप बड़े कंफ्यूज होते हो, आप सोचते हो ये सब क्या है। तो वो बस कुछ भी नहीं, बस वो बिफोर और आफ्टर का अंतर पड़ जाता है, इससे हमें इसका अंदाज़ा लग जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से हम सेंचुरीज का डिवाइडेशन समझे। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, हम नहीं समझ पाते हैं सेंचुरीज को किस तरीके से समझे, किस तरीके से हम इसे जान सकते हैं। तो देखिए 0 से स्टार्टिंग करते हैं, इस तरीके से समझिए 0 to 100 हमारा हो जाता है फर्स्ट सेंचुरी। 0 to 100 फर्स्ट सेंचुरी। तो कितने दिन की बात की हमने, कितने ईयर्स की? 100 ईयर्स की बात की, 100 की। इसके बाद 100 ईयर्स तो निकल चुके, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? 200 टू आपका आएगा 400, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो हो जाएगा हमारा सेकेंड सेंचुरी। इसी की तरह से आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी सेंचुरीज, एक सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है। और इस तरीके से आपका डिवाइडेशन इसमें मैंने आपको बोर्ड पर बता रखा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सेंचुरी को और सेकेंड सेंचुरी को समझने में दोनों में कितना अंतर होता है और सेंचुरी को अलग अलग कैसे किया जाता है। अब हम इस टाइम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारा जो सेंचुरी है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हमारा सेंचुरी जो है वो स्टार्ट होता है हमारा कब से? 2000 से। 2000 से हमारी स्टार्टिंग हुई, तब से हम किस में कहलाते हैं? 21st सेंचुरी में। ठीक है, 2000 से हमारा आज तक का समय जो है वो आता है 21st सेंचुरी में। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको डिवाइडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप इसको आगे करते चले जाइएगा, समझते जाइएगा इसको।
इसी तरीके से सेंचुरी होती है पूरी जो होती है 100 ईयर्स की स्टूडेंट्स। और एक और आपको बात बताते हैं, ए डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो डिकेड होता है वो 10 ईयर्स का कहलाता है होता है। और सेंचुरी अभी मैंने आपको बताया ये कितने की होती है, 100 ईयर्स की होती है। तो आपको इन दोनों में ये अंतर दिखाया गया है। और जो मिलेनियम होता है स्टूडेंट्स, वो कितने ईयर का होता है, वो 1000 ईयर्स का होता है एक मिलेनियम। क्लियर है? तो ये सारे अंतर हैं इसमें बताए गए हैं जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और हमें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। हमसे कभी भी इसके बारे में कोई भी पूछो तो हम इसे आराम से बता सकें। फिर से मैं दोहराऊंगी, 10 ईयर्स डिकेड के अंतर्गत आता है और 100 ईयर्स सेंचुरी और 1000 ईयर्स जो होता है वो पूरा एक मिलेनियम कहलाता है। ये रेफर करता है मिलेनियम के लिए। इस तरीके से बहुत सारे इसमें आपको नेम मिले नए नए, जो फिर से आप लोग एक बार रिमाइंड कर लो। बिफोर क्राइस्ट बीसी के लिए बोलते हैं, एनो डोमिनी एडी के लिए बोलते हैं। इसके अलावा आपका बीसी जो है वो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर आपका आता है बी सी, हाँ BCE, जो जिसमें कि आप बिफोर क्रिश्चियन एरा आता है आपका। और इस तरीके से आप इसमें फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं जो आप इसके लर्न कर सकते हो। और CE है, उसको आप कॉमन एरा का के रूप में हम लोग जानते हैं इसको। और इस तरीके से इसके डिवाइडेशन है जो कि आप इसमें समझ सकते हो। फुल फॉर्म्स आप लर्न करेंगे इसके, मैं आपसे इसके आंसर लूँगी, मुझे चाहिए। और इसके हार्ड वर्ड्स भी चाहिए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपसे मांगे थे मैंने। आप उसी तरह से इसमें मुझे 10 हार्ड वर्ड्स निकाल के देंगे और उसके मीनिंग देंगे। क्लियर है? इसके अलावा आप मुझे इसमें 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो कि आप इसमें उसके आंसर मुझे बताएंगे क्या हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको 5 क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो कि आप इसमें उसके आंसर आज के लिए हैं। आप इसको नोट करिए। What is the full form of AD? Next question. What is the full form of BC? बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको बहुत लग रहा होगा कि ये तो मैम मुझसे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हैं जो अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बच्चे बड़े खुशी से आंसर इसके दे रहे होंगे और आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CE? Clear? Full form of CE. These are the 4 questions for you students. If you listen my explanation very carefully, my full forms very carefully, then no problem to give the answers. I hope that you will write the answer very intelligently. Okay? And you will give the 10 hard words of this topic. This is very important. आप मुझसे नहीं कह सकते हो कि मैम आपने ये तो कराया नहीं, आपने एग्जाम में कहाँ से हमको दिया। ये तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वही आपको एग्जाम में देने वाली हूँ जो मैं आपसे अभी कह रही हूँ। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए। आपको ये ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही डीपली आप चैप्टर को पढ़ेंगे। बाहर जो आपकी चैप्टर के बाहर लास्ट में एक्सरसाइज होती है वो हमें करनी होती है, लेकिन उसके अलावा भी हमें चैप्टर से पढ़ना है, क्वेश्चंस निकालने हैं। हर वीडियो में लास्ट में आपको 4 या 5 क्वेश्चन देने ही देने हैं। मुझे हर स्टूडेंट्स की 2 कॉपीज चाहिए, 2 नोटबुक्स चाहिए। एक वो जिसमें कि आप लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो दिया होगा वो आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करनी है, और दूसरी वो आपकी होगी सेकेंड नोटबुक जिसमें कि आप वो क्वेश्चंस लिखेंगे, वो हार्ड वर्ड्स लिखेंगे जो मैं आपको एट दैट टाइम कराती हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको चैप्टर कितने अच्छे से तैयार होते हैं। इसके अलावा आपको अदर नॉलेज मिलेगी। आप वो वर्ड्स भी इसमें से निकाल सकते हो जो आपने छुपा रखे हैं, जिनको कि आप नहीं समझ पा रहे। जब आप हार्ड वर्ड्स ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली आपको चैप्टर के वो टॉपिक को आपको क्लियरली देखना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा उसमें, तभी तो आप निकालेंगे। क्वेश्चन के आंसर के लिए आप नहीं चाहोगे तब भी आपको ध्यान से उस पैरा को पढ़ना पड़ेगा। देन आपकी एक्सरसाइज डेफिनेटली आपका चैप्टर तैयार अच्छे से होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके।